ए नबी आप कह दीजिए कि मेरे रब ने मुझे इंसाफ करने का हुक्म दिया, और लोगों के दरमियान इंसाफ इस अंदाज में करना कि काफिर व मुस्लिम की भी तमीज रवा न रखी जाए, और इंसाफ भी ऐसा हो जो सबके लिए यकसा हो। यह अदल नहीं कि अगर कोई अमीर आदमी जुर्म करे तो उसे छोड़ दिया जाए, जबकि गरीबों को सख्त तरीन सजा दी जाए। मेरे जब लोगों के दरमियान फैसला करने लगो तो अदल इंसाफ से क्या करो। यानी अगर कोई हुक्मरान या मनसब का जापर फाइज है या पंचायत का सरबरा, इसी तरह बिरादरी का बड़ा हो, अला हादल कयास कोई भी शख्स किसी भी लिहाज से इंसाफ करने की हालत में हो तो उसे चाहिए कि फरीकैन के दलाइल, हालात व वाक़यात और शहादतों या इकरार की सूरत में ठीक ठाक अदल करे। लेकिन बदकिस्मती से इंसानियत ने हमेशा इस मामले में इंसाफी से काम लिया। अरशद आलम ज़ैनुल हक जमात सादिसा, जिनका मौजू होगा अदल व इंसाफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम व अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। मुहतरम सामिईन व काबिल कद्र सदर इजलास और स्टेज पर जलवा अफरोज़ बावक़ार उलमाए किराम, आज के इस इजलास में मेरा मौजू होगा अदल व इंसाफ। अदल कहते हैं लुग़त में अल अदल शामिला यतज़म्मनुल मुसावात बैनन नासी फिल हुकूक़ वल वाजिबात व इताई कुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू। अदल कहते हैं लुग़त में लोगों के दरमियान मुसावियत बरतने को, हुकूक में, वाजिबात में, और हर हक वाले को उसका हक देने को। और अदल कहते हैं शरई इस्तिलाह में फस्लुल हुक्म अला मा फी किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अल हुक्मु बिर्राइल मुजर्रद। हुक्म का फैसला उसके मुताबिक होगा जो अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत में है, ना कि राय के ज़रिए। मोहतरम सामीन, इस्लाम में अदल व इंसाफ पर बहुत जोर दिया गया है, चूँकि यह वह वस्फ़ है जिसे अपनाने वाली अक़वाम सरबलंदी व सरफराजी से हमकिनार होती हैं, और जिन मुआशरों में इस गौहर गिरा से महरूमी पाई जाती है वह रुबे ज़वाल होकर तबाही व बर्बादी से दो चार हो जाती हैं। यही वजह है कि कुरान करीम और अहादीस में अदल व इंसाफ के क़याम पर बेइंतहा जोर दिया गया है। बहैसियत मुसलमान हम पर लाजिम है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया पर कमा हक़्क़हू अमल पैरा हों, और जब अल्लाह और उसके रसूल किसी बात में फ़ैसला कर दें तो उन्हें बेचूनो चरा तस्लीम कर लें, और इन्हीं अहकामात की रोशनी में अपने मुआशरे में सही मानों में अदल इंसाफ को जारी करें। मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को अदल की ताकीद फरमाई है, जैसा कि अल्लाह ताला का कौल व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। और जब लोगों के दरमियान फैसला करने लगो तो अदल व इंसाफ से क्या करो। यानी अगर कोई हुक्मरान या मनसब का जापर फाइज है या पंचायत का सरबरा, इसी तरह बिरादरी का बड़ा हो, अला हादल कयास कोई भी शख्स किसी भी लिहाज से इंसाफ करने की हालत में हो तो उसे चाहिए कि फरीकैन के दलाइल, हालात व वाक़यात और शहादतों या इकरार की सूरत में ठीक ठाक अदल करे, और मजलूम को उसका पूरा हक दिलाए, और जालिम व गासिब के खिलाफ कुरान और सुन्नत की रोशनी में तादीबी कार्रवाई करे। मोहतरम सामीन, ये मामला अल्लाह के नज़दीक इस कदर हसास है कि इस बारे में तुम्हारा रब तुम्हें खूब नसीहत करता है ताकि तुम्हारे दिलों में इस हुक्म की अज़मत रासिख हो जाए। नीज़ फरमाया अल्लाह सुनता और देखता है, ये ना समझना कि तुम इस ज़मीन पर जो कुछ करते हो अल्लाह को इसकी खबर नहीं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं, बल्कि वह तो सब कुछ सुनता और देखता है। तुम सरगोशी करो या दिलो दिमाग में कोई बात सोचो, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की बात को भी जानता है, और जो कुछ ज़ाहिर या दरपर्दा अमाल करते हो उन्हें भी अच्छी तरह देख रहा है। मोहतरम सामीन, दर हकीकत अदल इंसाफ ऐसा वस्फ़ आलिया है जो किसी भी कौम या मुआशरे को इस्तेकाम अता करता है और बका की ज़मानत फराहम करता है।
और इंसाफ भी ऐसा हो जो सबके लिए यकसा हो। यह अदल नहीं कि अगर कोई अमीर आदमी जुर्म करे तो उसे छोड़ दिया जाए, जबकि गरीबों को सख्त तरीन सजा दी जाए। मेरे भाइयों, जुर्म कोई भी करे उसे उसकी सजा मिलकर ही रहनी चाहिए। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खातून फातिमा बिनते असवद ने चोरी की और कुरैश के लोगों ने चाहा कि यह औरत मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसीलिए इसका हाथ न काटा जाए, चूंकि इसमें हमारी कौम की हमेशा के लिए बदनामी और रुसवाई है। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लौ अन्ना फातिमा बिनते मोहम्मद सरक़त लक़ता तो ये दहा, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी इस जुर्म में गिरफ्तार होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। मेरे भाइयों, और अल्लाह ताला कहता है वक़्सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, तुम इंसाफ क्या करो, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। मालूम हुआ कि अदल करना किस कदर अजमतों के हुसूल का जरिया है, जबकि आदिल हुक्मरान अल्लाह के पसंदीदा तरीन लोगों में से एक है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब अतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिल, के 7 तरह के इंसानों को कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए में जगह देगा, जबकि उस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उनमें एक इमाम आदिल है, यानी इंसाफ करने वाला हुक्मरान या काजी। मेरे भाइयों, अदल के बहुत सारे मज़ाहिर हैं। सबसे पहले अल्लाह का हक है कि उसके साथ अदल किया जाए, यानी उसके इबादत और सिफात में किसी को शरीक न बनाया जाए, उसका शुक्र अदा की जाए और ना शुक्री से बचा जाए, उसकी अताअत की जाए और ना फरमानी से बचा जाए, और किसी हाल में भी उसे भुलाया न जाए। लेकिन बदकिस्मती से इंसानियत ने हमेशा इस मामले में इंसाफी से काम लिया और अल्लाह की मखलूक़ात को उसका साजी करार दिया। मेरे भाइयों, उसके बाद लोगों के मामले में इंसाफ, यानी हर हक वाले को उसका पूरा हक मिले और उसकी दाद रसी हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात के लिए आदिल बनाकर भेजा। जैसा कि अल्लाह ताला कहता है, कुल अमर रब्बी बिल क़िस्ते, कि नबी आप कह दीजिए कि मेरे रब ने मुझे इंसाफ करने का हुक्म दिया, और लोगों के दरमियान इंसाफ इस अंदाज में करना कि काफिर व मुस्लिम की भी तमीज़ रवा न रखी जाए। अगर काफिर हकदार है तो उसे उसका हक दिलाया जाए, जैसा कि सूरह निसा आयत नंबर 65 के सामने नुज़ूल में वारिद हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे हकदार समझा उसके हक में फैसला फरमाया, जबकि फरीक़ मुखालिफ ने इस फैसले को कुराबत व रिश्तेदारी का सबब जाना। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह और रियायत के बगैर महज दलाइल की रोशनी में फैसला फरमाया था। मोहतरम सामीन, लेकिन आज हमारे मुआशरे में अदल इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जाती है, हर तरफ जुल्म तादी का बाजार गर्म है। मेरे भाइयों, अगर हम अपनी कौम का इस्तेकाम और बका चाहते हैं तो हमें इस्लामी निज़ाम अदल पर अमल पैरा होना होगा, वरना जिल्लत और रुसवाई, तबाही और बर्बादी हमारा मुक़द्दर होगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अदल इंसाफ करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।